آج الٹا جو دلہن نے یہ تماشا دیکھا بیاہ کے تخت پر نوشہر کا لاشا دیکھا جب حرم ملے شیری کے برابر آئے کہا شوہر سے خبر لا کی یہ گل ہے کیسا جس پہ آفت پڑی گھر کس کا لٹا کون ہوا رونے والوں کو میری سمت سے جا کر سمجھا بدشگونی نہ کرو آتا ہے ابن زہرا یہ محل شکر کا ہے وقت مناجات ہے داخلہ آج برآمدے حاجات کا ہے جب حرم علیہ شیری برابر آخری بات کریے ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا ناگا ارے شیری تیرے ارمان ملے خاک میں آ گھر کا گھر ہو گیا خاتون امامت کا تباہ وارث آل نبی مر گیا انا للہ ہم تو زیارت کو گئے تھے سوئی محشر دیکھا اوہ تیری زینب کبریٰ کو کھلے سر ہم تو زیارت کو گئے تھے سوئی محشر دیکھا اوہ تیری زینب کبریٰ کو کھلے سر دیکھا جب حرم پلے جزاک اللہ جزاک وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومولانا ومولى الكونين جد الحكم والإكرام بالإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم وغير ومن آل عمران وبعد العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اس معبود کبریا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں جنت میں بیٹھنے کا سلیقہ ہے کیا کہنا اس معبود کبریا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا کیا کہنا سبحان اس اللہ معبود کبریا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسافہ کرنے کا شعور عطا کیا کیا کہنا معبود کبریا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پرچم عباس اٹھانے کا سلیقہ دیا کیا کہنا سبحان میں نے اللہ ایک بات کہی کہ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ عطا کیا پروردگار نے اور مسافہ کرنے کا اگر حسین نہ ہوتے کربلا نہ جاتے مدینے سے کربلا نہ جاتے شہید نہ ہوتے تو آج
हमें बैठने का सलीका न पता होता, पर्चे अज़ा न रहती तो हमें बैठने का सलीका न होता, अगर नमाज ना होती तो हमें मुसाफा करने का शौक न पता होता। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इब्राहिम की औलाद को चुना। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने नूह और इब्राहिम की ज़ुर्रियत में इमामत को भी रखा, नबूवत को भी रखा। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने इब्राहिम को इसहाक जैसा बेटा दिया, याकूब जैसा पोता दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया के नाम बयान किए, जैसे दाऊद, हारून, अय्यसा, जकरिया, मूसा। फिर उसके बाद अल्लाह ने इन नबियों का वसी बनाया, अल्लाह ने इन नबियों का वसी बनाया। आइए तारीख़ अंबिया की तरफ चले, देखिए अल्लाह ने किसका वसी किसको बनाया। तारीख़ अंबिया में मिलता है कि आदम का वसी, अल्लाह ने आदम का वसी आदम के बेटे शीश को बनाया, शीश का वसी शीश के बेटे अनूश को बनाया, अनूश का वसी अनूश के बेटे महलाइल को बनाया, महलाइल का वसी महलाइल के बेटे इदरीस को बनाया, इदरीस का वसी इदरीस के बेटे मतुशला को बनाया, मतुशला का वसी मतुशला के बेटे केनान को बनाया, केनान का वसी केनान के बेटे नूह को बनाया। जब जनाबे मूसा की बारी आई तो अल्लाह ने मूसा का वसी मूसा के भाई हारून को बनाया। अगर आपसे कोई पूछे ना आखिरी नबी कहाँ है, आखिरी नबी का भाई है, भाई कहाँ है, तो उससे पलट के कहिएगा सकीफा के अंधेरे से निकल मोबाइल के मैदान में आ। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल रहे हैं क्या कहना, मोहम्मद व आले मोहम्मद। पीछे पीछे बेटे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान बेटों अल्लाह। में नफ्सों में देखना तो अली को देखो, बेटों में देखना तो हसन हुसैन को देखो, हसन हुसैन को देखा। अगर औरतों में देखना तो फातिमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब ये काफिला चला, रूबानी यानी ईसाई कहते हैं कि आज हम उस नूर का जलवा देख रहे हैं कि अगर इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। क्या ईसाई क्या रसूल को नहीं जानते थे, या अली को नहीं जानते थे, या हसन हुसैन को नहीं जानते थे, मगर रूबानीयीन ईसाई कहते कि आज हम उस नूर का जलवा देख रहे हैं कि अगर वो इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। वो नूर कौन सा है? वो नूर फातिमा ज़हरा मोहम्मद व आले मोहम्मद में है अबनाअकुम, अबनाअकुम। इसका मतलब क्या है? तर्जुमा जब करोगे तो समझ में आएगा अबनाअकुम क्या है। अबनाअकुम का मतलब किसी आलिम ने कहा कि अबनाअकुम का मतलब अबना आना, यानी हर मैदान में आए और इन मैदान में ना आना। हर मैदान में तलवार का मुकाबला था, बच के भाग गए। इन मैदान में लानत का मुकाबला है, अगर साथ लग गई तो कयामत तक नहीं छोड़। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाजियों के साथ हज करके वापस आ रहे थे, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह आप वो ऐलान कर दीजिए जो अल्लाह ने आपको बता दिया। अल्लाह के रसूल को 1.25 लाख हाजियों के मजमे में रसूल ने सबको रोका। जो आगे बढ़ गए थे उन्हें भेज के बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। जब 1.25 लाख का मजमा इकट्ठा हो गया तो फिर उसके बाद रसूल ने इरशाद फरमाया, हम किस किस के मौला हैं?
बराबर में जिब्राइल थे। कहा या रसूल अल्लाह हमारे मौला, या रसूल अल्लाह हमारे मौला, या रसूल अल्लाह हमारे मौला। मिकाइल ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे मौला। इदरीस ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे मौला। ज़मीन से लेके अर्श तक आवाज़ गूंज उठी या रसूल अल्लाह हमारे मौला, हमारे मौला। आसमान पे आदम ने पूछा ज़मीन पे शोर कैसा है? जिब्राइल ने कहा ज़मीन पे ज़मीन पे रसूल ने पूछा किस किस के मौला है? आदम ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे मौला। नूह ने कहा हमारे मौला। यह्या ने कहा हमारे मौला। ज़करिया ने कहा हमारे मौला। इदरीस ने कहा हमारे मौला। यूनुस ने कहा हमारे मौला। फिर रसूल ने मर्दों की तरफ मुखातिब होकर कहा हम किस किस के मौला है? सारे मर्दों ने एक लफ्ज़ होकर कहा या रसूल अल्लाह हमारे मौला। पर्दे की तरफ मुखातिब होकर कहा हम किस किस के मौला है? पर्दे के पीछे से आवाज़ आई या रसूल अल्लाह हमारे मौला। ज़मीन से लेके अर्श तक, अर्श से लेके लौ तक, लौ से क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात ने कह दिया हमारे या रसूल अल्लाह हमारे मौला, हमारे मौला। रसूल ने अली को बुलंद किया कहा मन कुंतो मौला हो अलीउन मौला। क्या कहना, सुभान अल्लाह, अल्लाह सैला मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना एक मौलाना साहब सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे थे। किसी कोई आके कहा कि मौलाना साहब सब्जी खरीदेंगे या दीन सीखेंगे? कहा समझाइए दीन क्या है? ऐसे थोड़ी ना दीन समझ में आएगा। एक महीना मस्जिद का चक्कर लगाइए, हमारे हाफिज साहब से मिलिए तो समझ में आएगा दीन का। कहा मुझे एक लम्हे में समझाओ, मेरे पास एक महीने का वक्त नहीं है। वो मौलाना साहब वो शक्ति कहने लगा अच्छा एक महीने नहीं आ सकते, 15 दिन आइए। कहा मुझे एक लम्हे में समझाओ दीन क्या है। वो मौलाना साहब ने अपने मौलाना साहब के पास लेके गए। कहा इनको दीन सीखना भी है, दीन समझना भी है, मगर इनके पास ना एक महीने का वक्त है ना 15 दिन का वक्त है। वो मौलाना साहब ने कहा अच्छा आप एक हफ्ते आइए। कहा मेरे पास एक लम्हे का, मुझे एक लम्हे में समझाओ दीन क्या। कहा कौन वो बेवकूफ़ इंसान है जो एक लम्हे में समझा सकता है दीन क्या। मौलाना साहब ने अपने हाथ से सब्जी का थैला ज़मीन पे रखा। कहा सरकार हुजूर गुस्ताखी माफ, वो बेवकूफ़ मैं हूँ जो एक लम्हे में समझा सकता हूँ दीन क्या है। अभी भी बात ना पहुँची वो दीन क्या है। कहा पाकिस्तान के सरहदों में रह के दीन समझ में आएगा। पाकिस्तान के पड़ोस में एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में एक शहर है जिसका नाम अजमेर है। अजमेर में दरगाह है जिसके क्या कहना, वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन शाह है, हुसैन दीन भी है, हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान शाह और बादशाह के बहुत सारे फर्क है। एक आम फर्क, बादशाह को हुकूमत करने के लिए तख्त तो ताज की जरूरत होती है, मगर शाह जहाँ बैठ जाए वहीं से हुकूमत। क्या कहना, जमीन पे बैठे जमीन से हुकूमत, जर्रों पे बैठे जर्रों से हुकूमत। किसी दिन टहलता पुश्ते रसूल पे बैठे वहीं से हुकूमत। हुसैन कहाँ बैठे? पुश्ते रसूल पे। किस तरह से बैठे? जब मदीने से काफिला निकला तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के खुतबे में इरशाद फरमाया कि हुसैन को तुम कैसे पहचानोगे? जिस रसूल की पुश्त हुसैन का क्या है? मिंबर। हुसैन रसूल की पुश्त हुसैन का मिंबर है। किस तरह से पहचानोगे वो हुसैन को तुम? जिस रसूल की पुश्त हुसैन का मिंबर पे कैसे बैठा जाता है? जाकिर बैठता है, मजमा समाज करता है। जब मजमे को समझ में आता है तो वाह वाह कह के सुभान अल्लाह कह के दाद देता है। मगर उस जगह का मंजर अजीब है। मजमा सजदे में है, रसूल सजदे में है, रसूल की पुष्ट पे हुसैन बैठे हैं, रसूल की पुष्ट पे हुसैन बैठे। क्या कह रहे हैं कि हुसैन बैठे हैं। कब तक बैठे रहे? कितनी देर बैठे रहे? हुसैन के रसूल के सजदे को तूल हुआ, ये रवायतें अपनी जगह, मगर हालात से समझिए आदमी कितनी देर बैठ सकता है, कितनी देर सजदे में रह सकता है, मगर रसूल सजदे में है। हुसैन
रसूल के पुष्प पे हुसैन किस तरह से बैठे, जिस तरह से मिंबर पे बैठा जाता। मिंबर पे कैसे बैठा, किबला चाहे जिधर हो मगर चेहरा मजमे की तरफ रहता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं, उसके रसूल पे बैठे, मजमा क्या कर रहा है, सजदे में है। कब तक ना उठे, तो एक ने सर उठाया, हुसैन को देखा सजदे में, दूसरे ने सर उठाया, हुसैन को देखा सजदे में, तीसरे ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा फिर सजदे में, चौथे ने सजदे से सर उठाया, हुसैन को देखा फिर सजदे में। यानी हुसैन बताना चाह रहे, दिखाना चाह रहे, देखो मेरा मिंबर, क्या कहना, देखो मेरा मिंबर। सुभान ओ अल्लाह। गासिबो, मेरे बाप के मिंबर छीनने वालों, हिम्मत हो तो मेरा मिंबर छीन कर दिखाओ। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत हो तो मेरा मिंबर छीन के दिखाओ। आदम जब तबलीग करने के लिए निकले, कहा ईमान लाओ, मुसलमान बनो, जन्नत हमसे ले जाओ। नूह ने कहा वही लफ्ज़, नूह ने कहा ईमान लाओ, मुसलमान बनो, जन्नत हमसे ले जाओ। सब ने कहा जन्नत हमसे ले जाओ। अली ने भी कहा कि जन्नत हमसे ले जाओ। हसन ने भी कहा कि जन्नत हमसे लेके जाओ, जन्नत हमारे पास है, जन्नत हमसे ले आओ। वाहिद वो हुसैन शहीद है जिसने शम्मा बुझा के शब-ए आशूर को कहा, जिसको जाना हो जाओ, जन्नत की जमानत हम लेते हैं, क्या कहना, जन्नत की जमानत हम लेते हैं। ओए, हे अजीजों, जिस तरह से इमाम के घरानों में गुलामों की फहरिस्त है, जैसे कंबर सलमान, इसी तरह कनीज़ों में एक कनीज़ है जिसका नाम शीरी। जनाब शीरी से इमाम हुसैन कहते हैं, शीरी हमारा एक दोस्त है जिसका नाम हारिस है, हमारे चाहने वाला है, हमारा मानने वाला है, अगर चाहो तो हमारा उससे अर्ज करा। जनाब शीरी ने कहा मौला आपकी मर्जी, जैसा आप कहिए। जनाब शीरी का इमाम हुसैन ने अर्ज पढ़ने से पहले कहा, शीरी तुम महर में क्या लोगे? कहा मौला मुझे महर में कुछ नहीं चाहिए, बस हारिस से कह दीजिए हर साल अपनी ज़ियारत के लिए मुझे ले आए। हर साल शीरी आती रही, शीरी आती रही, ज़ियारत करती रही हुसैन की और चली जाती। एक साल वो भी आया जब शीरी ज़ियारत करके हुसैन की जाने लगी, तो इमाम हुसैन ने रोका है शीरी। शीरी पलट के आई, कहा है आज तक मेरे हुसैन इमाम, तो आज तक मेरे आका ने ऐसे हमको नहीं बुलाया जिस तरह से आज हो। शीरी अगले साल का क्या इरादा? कहा मौला अगले साल भी आऊँगी, आपकी ज़ियारत करूँगी। कहा शीरी अगले साल तुम मत आऊँगी, अगले साल हम तुम्हारे घर खुद आए। शीरी खुश हुई, कहा मौला हमारा घर के सामने फरिश्तों की कतारें लग जाएगी। मौला ने इमाम हुसैन ने कहा शायद शीरी समझ जाए। कहा शीरी अकेले हम नहीं आएंगे, हमारे साथ हमारे भैया अब्बास भी आएंगे, अकबर भी आएंगे, असगर अकबर भी आएंगे, सज्जाद भी आएंगे। कहा शीरी ने कहा ए मेरे मौला, मेरा घर मेरे अर्श के मुक़द्दर के बराबर हो जाएगा। शीरी से इमाम हुसैन ने कहा शायद समझ जाए, ए शीरी मैं नहीं अकेले आऊँगा, बल्कि मेरी बहन माजाई भी आएगी। अजरुकुम अल्लाह इब्न ज़ारा, आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। ए शीरी करके पलट गई। शीरी इंतज़ार भी करती रही, इंतज़ाम भी करती रही। इंतज़ार कैसे किया अज़ादारो आप जानते हो, इंतज़ाम कैसे किया मालूम है? कुर्सी बनवाई, इस कुर्सी पे हमारे आका हुसैन बैठेंगे। मसनदे बनवाई, इस मसनद पे हमारे मौला हुसैन मौला अकबर आराम करेंगे, उस मसनद पे मौला सज्जाद आराम करेंगे। इसी अशना में शीरी को पता चला हुसैन के घर में एक चश्मा भी आया है। और शीरी ने बड़े अरमान से एक झूला बनवाया। इस झूले में मेरे मौला का शहजादा आराम करेगा, मेरे मौला का शहजादा आराम करेगा। 13 या 14 मुहर्रम का दिन था। कूफे के बाहर शादियाने बज रहे थे। जनाब शीरी ने कहा है हारिस क्या इन लोग को पता हो गया मेरे मौला आ रहे हैं?
शायद आने की खुशी में शादियाने बजा रहे थे। अरे हारिस जाओ देख के आ। जब हारिस आया बाजार में क्या देख रहा, कुछ कटे हुए सर है, कुछ कटे हुए सर है, कुछ कैद हुई बीबियां हैं। हारिस जैसा गया था वैसे पलट के आया, जैसा गया था वैसे पलट के आया। कहने लगा कुछ है, कुछ कहने लगा कि कुछ बीबियां हैं, कुछ कटे हुए सर हैं। बच्चे बहुत खुददार घराने के लगते हैं, कई दिन के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर ना किसी से खाना मांगते हैं ना किसी से पानी मांगते हैं। शीरी ने कुछ खाना भी दिया, पानी भी दिया। खाना पानी लेके हारिस वहाँ पहुँचा। जब बीबियों ने से सवाल अजीब किया, ए हारिस ये बताओ खाना सत्य का है कि हदिये का है? और हारिस आया, कहने लगा काफिले वालों ने सवाल बहुत अजीब किया है। कहा क्या किया है? कहा पूछा है खाना सत्य का है या हदिये का है? शीरी ने कहा हारिस अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं भी चलूं। कहा हाँ चलो। शीरी को लेके आया। शीरी ने सैयद सज्जाद के पास आके कहती भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा हम मदीने के रहने वाले। सैयद सज्जाद से शीरी पलटी आई जनाब ज़ैनब के पास, ए बहन वो भाई बता रहा है आप मदीने के रहने वाले हैं। हाँ हम मदीने के रहने वाले हैं। कहा मदीने में मेरी शहजादी भी रहती है, मदीने में मेरी शहजादी रहती है। ए शीरी शहजादी का नाम क्या? शीरी 2 कदम पीछे हटी, हाथों को जोड़ी, इसने जिस बाजार में मैं अपनी शहजादी का कैसे नाम लूं? अजरकुम अल्लाह यबना ज़हरा, इस बाजार में कैसे नाम लूं? शीरी आई, कटे हुए सर से कुरान की आवाज आना शुरू हुआ। कटे हुए सर के पास शीरी आई, देखती गई, हाथों को जोड़ के पीछे हटी, खून आलूद चेहरे को देखती रहती है। एक मर्तबा कहती है शीरी मौला आप पहचान गए, आप हुसैन है, वो अकबर है, वो असगर है, मौला मोहम्मद का सर है, मौला सबका पुरसा बाद में देंगे। ए मौला अब्बास कहाँ था? अजरकुम अल्लाह अब्बास कहा था। कटे हुए सर से इशारों में इशारे आवाज आई, ए शीरी जो घोड़े की गर्दन में देख रही हो वो सर मेरे भाई अब्बास का है। अजरकुम अल्लाह इब्न ज़हरा आखिरी जुमला है, दो जुमले हैं, मजलिस तमाम है। जनाब सकीना की शहादत है। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शाम का बाजार था, मेरी बहन को ताजियाने लग गए। ताजियाना कैसा था ज़ाकारो मालूम है? जिसको अपनी ज़बान में हम कोड़ा कहते हैं। कोड़ा मार जब इंसान को लगता है तो जुदा करने के लिए या तो उसको खींचा जाए या उसकी ज़रा पकड़ के खोला जाए। मगर जब सकीना को ताजियाने लगते थे तो शिम्र मलाउन ताजियाने फेंक लेता था। हमारी सकीना के पाक लहू ताजियानों में लिपट के चले आते हैं। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब में अगर रोना ना आए, किसी के मसाइब में रोना ना आए, तो एक जुमला मैं कहूँ हज़ारों, आपके घर 4 साल की बेटी है, 4 साल की बच्ची है, और उसकी जुल्फों में हाथ डाल के कोई नौजवान भरपूर तमाचे से मारे, कितना भाई होगा जो बर्दाश्त करेगा? अगर बर्दाश्त ना हो करबला का रुख करना, सज्जाद को कहना है भाई सज्जाद किस तरह से तुम बर्दाश्त किए हो? सज्जाद शाम कूफा के जब सैयद सज्जाद के पुष्प पे ताजियाना लग रहा था, सकीना गिरी तो उठ ना सकी। सैयद सज्जाद की पुष्प पे ताजियाना लगा, गिरी तो उठ ना सकी। देखा मेरी वजह से मेरे भाई के ऊपर ताजियाने बरसाए जा रहे हैं। सकीना ने अपने आप को उठाया, अपने भाई के ऊपर गिराया। क्या मौला, क्या शिम्र ने ताजियाने रोक लिया? अगर रोक लेता तो सितमी क्या था? जिस तरह से मुझको मार रहा था उस तरह से मेरी बहन को मार रहा था, जिस तरह से मुझको मार रहा था उस तरह से मेरी बहन को मार रहा था।
सकीना ने मेरी तरफ रुक करके हाथों को आखिरी जुमला आज़ादारों मजलिस तमाम है। सकीना ने मेरी तरफ रुक करके हाथों को जोड़ के कहा, अरबी में पढ़ूंगा, जितना हो जाएगा तर्जुमा करूंगा। ए आज़ादारों, सकीना फरमाती है, या आखी अंता कुल्लहु ला तदरी बला कतईना। ए भैया, इनसे कह दो कहीं भी मारे, कोई नुकसान पे ना मारे। नहीं